अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आप इसमें आपको ना ओवन की ज़रूरत है ना ही उसको कुक करने की ज़रूरत है। ये विदाउट ओवन बनता है और इतना ज़बरदस्त आपका ये मीठा तैयार होगा और साथ ही आप तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। मेहमान जो भी इसको खाएंगे और हमेशा आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने जो कि बहुत ही सिंपल है, मैंने लिए हैं स्लाइसेस। डबल रोटी हर घर में होती है। इनके किनारे मैं अलग कर रही हूँ। इनकी जो एजेस हैं वो निकाल के हमने उसको रख लेने, फेंकना नहीं है। इससे हम ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है। इसमें ना ही आपको कुकिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। मिनटों में ये मीठा इतना ज़बरदस्त तैयार होता है और आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। देखिए कि जायके में इतना लाजवाब होता है कि आप इसको मिनटों में जल्दी से बना लेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम आप इसको इसी तरह से बनाएंगे। तो जितनी भी डबल रोटी हैं हमने ली हैं, तकरीबन 10 के करीब मैंने स्लाइसेस लिए हैं और इनके किनारे हैं वो सारे हम अलग कर लेंगे। और इसकी जो किनारे हैं वो हम इसको रख लेंगे ताकि हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ये बनाइएगा मीठा। ये देखिए हमने सारे किनारे इसके बिल्कुल अलग कर लिए हैं और तकरीबन हमें 9 से 10 स्लाइसेस चाहिए होंगे। अगर आपकी डिश बड़ी है जिसमें आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप स्लाइसेस ले सकते हैं। मैंने लिया है सूखा मिर्च, लिया है फ्रेश मिर्च, लिया है आधा कप के करीब मैंने फ्रेश मिर्च लिया है, जिसमें मैं 2 से 3 चम्मच ड्राई मिल्क शामिल कर रही हूँ। ये सिरप मैंने तैयार किया है जो कि हम अपने स्लाइसेस पे डालेंगे। ये क्रीम है जो कि रोज़ जो दूध हम बॉईल करते हैं उसमें से उतारी जाती है। क्रीम जो मलाई है, उस मलाई से हम थोड़ा सा नीचे डिश में इसको लगा लेंगे। ये घर की मलाई है। आप भी जब भी दूध वगैरह बॉईल किया करें तो जो एक्स्ट्रा जो होती है ऊपर से मलाई, जो कि हमें इतना ज़्यादा मलाई जो होती है वो बहुत नुकसान करती है, इसलिए वो उसको उतार लिया करें। और ख़ास तौर पे कोई डिश बना रहे हैं तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्लाइसेस जो हैं, मैं छोटी सी डिश है ये मेरी, इसमें मैं इसमें लगा रही हूँ। जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो साइड में उसके मुताबिक मैंने काट लिए थे। अब स्लाइसेस को रखने के बाद मैं ऊपर जो सिरप है जो मैंने अभी बनाया था ड्राई मिल्क और फ्रेश मिल्क का, उस पर मैं इसको डाल दूँगी आहिस्ता आहिस्ता ताकि इसमें ये जज़्ब कर लें। क्योंकि स्लाइसेस हमने इसमें किसी कुछ भी शामिल नहीं किया है, सिर्फ हमने नीचे मलाई लगाई है, उसके बाद हमने स्लाइसेस रखे हैं। तो उस पर हमने जो ड्राई मिल्क और फ्रेश मिल्क का सिरप है वो हमने इसमें लगा दिया है। अब जो जैम, आपके पास अगर जैम है किसी भी फ्लेवर का हो, स्ट्रॉबेरी हो, एप्पल हो, जो भी हो, आप ये इस पर थोड़ा थोड़ा इन पर लगाती जाइए। एक लेयर आपने इसकी जैम की लगानी है। मेरे पास घर में जैम था इसलिए मैं इसको इसमें एक लेयर जैम की लगा रही हूँ। फिर दोबारा आपने एक स्लाइस रखना है। इसी तरह सारी लेयर आपने ये रखनी है। ये एक बड़ा स्लाइस रखा, साइड में छोटा, इस तरह करके फिर उस पर हमने जो हमारा सिरप है, जो हमने सिरप तैयार किया है ड्राई मिल्क और फ्रेश मिल्क का, वो हमने इसमें लगाते जाना है। आप देखते रहिए, बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये मीठा तैयार होगा और जायके में इतना लाजवाब होगा। आप इसको ठंडा करके खाइएगा। फिर हमने एक मलाई, जो हमारा एक लेयर हमने मलाई की लगानी है। मलाई इतनी जायके में बहुत ही लाजवाब लगेगी। और फिर थोड़ा सा हमने जैम लगा लेना है और फिर हमने इसी तरह से और दूसरे स्लाइस की लेयर लगानी है। 2 बड़े बड़े स्लाइस मैंने साइड में रखे हैं क्योंकि मेरी डिश छोटी है, इसी लिहाज से मैंने अपनी वो डबल रोटी के स्लाइसेस काटे हैं। इस पर फिर मैं मलाई की एक लेयर लगा रही हूँ और ये जितना मिल्क जो हमारा था ये सारा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर मैं स्प्रेड कर दूँगी इसमें। थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर मैंने इसमें डाला है मलाई के बाद। बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा, आप देखिएगा, और ज़बरदस्त हमारा मीठा तैयार होगा। थोड़ा सा सिरप और तैयार कर रही हूँ, इसमें मैं शक्कर मिला रही हूँ। 4 चम्मच मैंने शक्कर मिलाई है
ताकि हम जो इसमें सीरम डालेंगे उसमें हमारी जो डबल रोटी अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। क्योंकि ये स्लाइसेस जो भी हम मिर्च डालेंगे वो इसमें सारे सॉफ्ट हो जाएंगे। क्रीम मैंने ली है, फुल क्रीम ली है, इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी और इसमें मैं हैंड विस्कर के ज़रिए या स्पून के ज़रिए आप अच्छी तरह से इसको बीट कर लें। इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी चॉकलेट पाउडर शामिल करूँगी मैं इसमें। आप चाहें तो अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी कोई भी चीज़ हो वो भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें चॉकलेट, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, इसलिए मैं इसमें चॉकलेट पाउडर शामिल कर रही हूँ। जो भी घर में आपकी चीज़ अवेलेबल है जिससे आप आसानी के साथ बना सकते हैं, बहुत ही मिनटों में झटपट ये आपकी रेसिपी तैयार होती है और इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है कि सभी इसको बहुत शौक़ से खाना पसंद करेंगे। जो सिरप मैंने मिलकर शामिल बनाया था वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ताकि हमारे डबल रोटी के स्लाइसेस बहुत ही सॉफ्ट और नरम से हो जाएं। अब ऊपर से हमने जो क्रीम बीट करके रखी थी अच्छी तरह से, अब स्पून की मदद से मैं सारा इसमें पूरी डिश में इसको फैला लूँगी। क्रीम को एक लेयर, पूरी क्रीम की लेयर लगा दूँगी। एक मोटी सी लेयर अच्छी तरह से आप इसमें लगा दीजिए पूरे स्लाइसेस में, जितने भी हैं डिश में अच्छी तरह से इसको फैला लीजिए। ये देखिए तकरीबन एक छोटा सा मैंने पाउच लिया था जो क्रीम का, वो पूरा मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया है। आप ऊपर से आप किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास चॉकलेट चिप्स रखे हुए थे और स्पैकल्स वगैरह मेरे पास रखे हुए थे, उससे मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। और इसके बाद हमने इसको तकरीबन 2 से 1.5 घंटा हमने इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखना है। ठंडा ठंडा आप मेहमानों को सर्व करें, यकीन माने इतना ज़बरदस्त ये मीठा ये डिज़र्ट तैयार होता है कि सब बार बार आप इसको बनाना पसंद करेंगे। ये थी मेरी आज की रेसिपी। यकीन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ना ही इसमें आपको कुछ पकाना पड़ता है, मिनटों में ये मीठा तैयार होता है। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।